हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीनियर कोर्ट असिस्टेंट और जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सैलरी क्या होने वाली है और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। तो सारी जानकारी या संपूर्ण जानकारी मैं आपको बोलूँ इस सेशन में आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बट उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जब नोटिफिकेशन की हम बात करें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तो जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखेंगे, यहाँ पे आपको पहला लिंक है जो क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसके बाद आप जब जाएंगे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट की डिटेल है और पहले ही लिंक में लिखा हुआ है लिंक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर कोर्ट असिस्टेंट। और दूसरी पोस्ट कौन सी है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जो कि एक जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट भी कहलाई जाएगी। तो आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक आपको शॉर्ट नोटिस मिलने वाला है और यहाँ पे दिया हुआ है लिंक। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपको दिखेगा और इस पे ये लिंक है जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। इसके बाद सारा एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल आप यहाँ पे 6 तारीख से ये भरना शुरू हो चुके हैं, तो अगेन आप भर लीजिएगा। बट उससे पहले जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी इससे पहले रजिस्टर किया हुआ है तो आप अपना फॉर्म कंटिन्यू फिल करना शुरू कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो आपको टू रजिस्टर पे जाकर यहाँ पर क्लिक करना होगा। हम लोग चलते हैं एक बार एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और बात करते हैं सभी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है वो 2 तरीके की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाली गई है। पहली पोस्ट कौन सी है, वो है सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट। सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट को यहाँ पे एक और नाम दिया गया है, वो है सीनियर प्रोग्रामर। दूसरी पोस्ट यहाँ पे कौन सी बताई गई है, वो है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट, जिसको जूनियर प्रोग्रामर कहा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, हमारा काम है आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है, यहाँ पे 6 पोस्ट दी गई है, बट ये आपको थोड़ी ज्यादा मिलेंगी अगर आप जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में देखोगे। तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे आपको 20 पोस्ट जो दी गई है। तो कुल मिला के दोनों ही पोस्ट के लिए 26 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब एक एक करके हर एक पोस्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की बात करेंगे, जिसको हम सीनियर प्रोग्रामर की पोस्ट भी बोल रहे हैं। यहाँ पे जो आपका पे बैंड रहेगा वो लेवल 8 का रहने वाला है और जो आपका बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 47,600 का। ठीक है, इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो डीए दिया जाएगा, जो एचआरए दिया जाएगा, वो इसमें फर्दर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक पे की बात करेंगे तो वो है 47,600। अब बात करते हैं कि मैम एज लिमिट क्या होना चाहिए। अगर आप सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो 18 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स यहाँ पे एज दी गई है और यहाँ पे बोला गया है कि रिलैक्सेशन विल बी गिवन। ठीक है, तो जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं मैम इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्योंकि आप तभी अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ एज ब्रैकेट से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो बोल रहा है कि अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस किया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई कोर्स किया है आपने फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्लस आपका एज ब्रैकेट। अगर आप इन तीनों ही ब्रैकेट में आते हैं या फुलफिल करते हैं इस क्राइटेरिया को, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक और एडिशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। अगर आपने मास्टर डिग्री की है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या आपने एमएससी की है इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा तीसरा ब्रैकेट भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के बारे में, तो जो आपका एग्जाम होगा सीनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए, ये आपको पहले तो एक रिटन टेस्ट देना होगा जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अगेन आपके जो 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो मेजरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, क्वांस जिसे कहा जाता है। तो इन चारों ही सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक और आपका टेस्ट होगा,
वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स सिलेबस रहेगा, जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अराउंड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इन 4 फेजेस में आपका सीनियर कोर्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको एग्जामिनेशन मोड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। वो पोस्ट है आपकी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। अगेन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, यानी कि एग्जाम करवाएंगे उसके बेसिस पर रिक्रूटमेंट होगा। अब जो पे बैंड यहाँ पे रहेगा वो लेवल 6 का रहेगा। हमने सीनियर कोर्ट असिस्टेंट में लेवल 8 का देखा, यहाँ पे लेवल 6, और यहाँ पे जो बेसिक पे है वो है 45,400, ठीक है। प्लस अलाउंसेस जो दिए जाएंगे वो इसमें एडिशनल ऐड होंगे। एज की बात करेंगे तो 18 से लेकर 30 इयर्स की अगर आप एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको दिया जाएगा इसके अंदर। आगे चलेंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैम, अगर हमें जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जो कि जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट भी कहलाई जाएगी, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है, या आपने बीएससी किया है इन कंप्यूटर साइंस, या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है इनमें से किसी भी प्रोग्राम के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन जो आपका एग्जामिनेशन रहेगा वो किस तरीके का होने वाला है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। वही 4 फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेवल, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका लेवल में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वो सीनियर प्रोग्रामर या सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट है या जूनियर प्रोग्रामर की है, तो इसका लेवल आपको उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल टेस्ट होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू। उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। आगे चलते हैं। रिजर्वेशन के बारे में बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रिजर्वेशन दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बात की गई है कि इंटरव्यू के लिए क्या रहेगा और मार्क्स क्वालिफाई करने की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट दीजिएगा, इसके बारे में बात करते हैं। यस, यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल टेस्ट विल बी कॉल्ड टू द प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। किन्हें बुलाया जाएगा? जो प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके लिए किसे बुलाया जाएगा? जो पहले लेवल 1 और लेवल 2 को क्लियर करेंगे उनको बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, और जो प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड को क्वालिफाई कर लेंगे देन उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बोला गया है कि हर किसी को नहीं बुलाएंगे, जिनके लेवल 2 कंप्लीट होंगे उसके बाद उन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बाकी की फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको 250 रुपीज पे करना है अगर आप SC ST से हैं, और जनरल OBC कैंडिडेट है तो 1000 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप जो सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपकी कवर हो गई हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और फर्दर जानकारी चाहिए इसके बारे में तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। टेस्ट प्राइम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। इसके अंदर हर एग्जाम कवर किया गया है। तो आपको यहाँ पे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। अभी जो प्राइजेस है वो 399 है, बट आप जैसे बाय नाउ करेंगे और कूपन कोड लगाएंगे Y989 अप्लाई करेंगे, प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे और ओनली 379 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आई होप ये सभी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, और इसके अलावा फर्दर अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।